1 मिनट मुसव्विस पास कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम आतिफ़ याद खान है। आज हम लिक्विडिटी का ये बैच 38 का सेशन है, तो आज हम लिक्विडिटी के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ-कहाँ पे देखी जाती है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज का जो पार्ट होगा मेजरली वो इंट्रोडक्शन होगा और बेसिक्स होंगे, फिर कल के जो पार्ट होगा उसमें फिर हम इसको और चीज़ों के साथ मिला के वॉल्यूम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ मिलाएँगे, ठीक है? तो अभी हम आगाज़ करते हैं कि पहले कि लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी मार्केट में बेसिकली मार्केट का फ्यूल है। ट्रेडिंग की दुनिया में लिक्विडिटी जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, इसलिए इस मार्केट को मूव करने के लिए आप ये समझिए कि एक इस मार्केट का फ्यूल जो है वो लिक्विडिटी है, ठीक है? लिक्विडिटी कोई भी जब हम और एक ऑर्डर लगाते हैं, चाहे वो ट्रेड कोई भी ट्रेड लगाते हैं, वो बाय की लगाते हैं, सेल की लगाते हैं, कोई भी ऑर्डर लगाते हैं, वो बेसिकली हमारी लिक्विडिटी होती है। कोई भी जो ट्रेड होती है, इवन आपके जो स्टॉप लॉस जो ब्रेक इवन का आप लगाते हैं, वो भी आपकी लिक्विडिटी है। आप एक ट्रेड लगाते हैं, उसका जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो आपके एक लिक्विडिटी पॉइंट है। उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है? तो ये मार्केट को जब भी मार्केट ने एक साइड मूव करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने अगर बाय जाना है, तो वो क्या करती है, एक दफ़ा बायर्स को निकाल के बाय जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि जब ये मार्केट आपकी लिक्विडिटी की ट्रेड होती है, तो अगर बाय जाना है मार्केट ने, जब मार्केट सारे लोगों को बाय से निकाल लेगी, तो उसके बाद जो आपकी ट्रेड होती है, वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है। क्योंकि मार्केट को फिर दोबारा अगर आपने किसी भी पॉइंट से ट्रेड लिया, सपोज़ करें हमने इस पॉइंट से ट्रेड लिया, अगर इस पॉइंट से मार्केट ने इस पिछली स्विंग की लिक्विडिटी ले ली है, जितने पहले से लोग यहाँ पे बायर बैठे थे, रेडी बैठे थे, जब उन्होंने सारों को निकाल लिया है, अब अगर हमने ट्रेड लिया, तो हमारी ट्रेड थोड़ी सेफ हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अब दोबारा नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने बाय जाना था तो मैक्सिमम लोगों को बाय से निकाल दिया उसने, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस ले लिए। तो इसलिए लिक्विडिटी हमारे पास एक बहुत ही मेजर किरदार अदा करती है और इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है हमारी ट्रेडिंग में। और इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्यों? क्योंकि जब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपकी ट्रेड बनती है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ होती है। स्पेसिफिकली अगर ये वॉल्यूम के साथ हमें कन्फर्मेशन देती है तो। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि लिक्विडिटी इसके लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, अब हम इसके लिए देखते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है? मतलब कहाँ-कहाँ पे होती है? कोई भी जो आपके स्विंग पॉइंट होते हैं, ठीक है? कोई भी जो स्विंग पॉइंट होता है, उसके हाई और लोज़ के नीचे लिक्विडिटी होती है। जो लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, सपोज़ करें कि इस जगह से मार्केट में लोगों ने सेलिंग की है, यहाँ से। यहाँ से अगर लोगों ने सेलिंग की है, तो उन लोगों ने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाए होंगे? इस स्विंग के ऊपर लगाए होंगे, ठीक है? यहाँ पे। इस हाई के ऊपर लगाए होंगे ना, तो यहाँ पे ये जो उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, ये मार्केट के लिए क्या है? एक लिक्विडिटी है। यहाँ से मार्केट जाएगी, लोगों के स्टॉप लॉसेस जब लेगी, तो एक अपोज़िट रिएक्शन आएगा। वो अपोज़िट रिएक्शन क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से लोगों के ऑर्डर एक मिटिगेट हुए। वो जो ऑर्डर्स का मिटिगेट होना है, लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग होना है, उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी का नाम देते हैं। तो हर हाई और लो के नीचे क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। हर स्विंग पॉइंट के नीचे क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। तो ये एक हाई है हमारे पास, एक स्विंग लगी हुई है ये जो, ये ये यहाँ तक। तो इस जो स्विंग हाई के ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, वो क्या है? वहाँ पे लिक्विडिटी है। उसके बाद ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो के भी नीचे क्या है? लिक्विडिटी है। इस स्विंग जो स्विंग हाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाय साइड लिक्विडिटी। यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो इस बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर, कि अगर मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट करती है तो वो यहाँ पे क्या करते हैं? बाय स्टॉप्स लगाते हैं कि मार्केट अगर इस जगह के ऊपर जाएगी तो यहाँ पे उनके बाय ऑर्डर्स की लिमिट्स लगे होते हैं, जिसे वो कहते हैं बाय स्टॉप्स। वो उनके बाय स्टॉप्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जो स्विंग हाई के ऊपर होती है, इस लिक्विडिटी को क्या कहते हैं? बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। इसी तरह जो स्विंग लो के नीचे होती है, ये एक हमारे पास एक स्विंग लगा हुआ है, तो इस स्विंग लो के नीचे जो लोगों के स्टॉप लॉस कहते होते हैं और जो लोगों के ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि अगर मार्केट इस एरिया के नीचे ब्रेकआउट करेगी, जैसे अभी मार्केट ने इस एरिया के नीचे ब्रेकआउट किया है, तो इस ब्रेकआउट के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए होंगे, सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए होंगे। तो जो स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? सेल साइड लिक्विडिटी। तो अभी हमने क्या जाना है कि हर स्विंग पॉइंट के ऊपर, चाहे वो स्विंग हाई हो या स्विंग लो हो, उसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होते हैं, लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है? अभी इसके बाद हम और कुछ देखते हैं। अभी ये वाला स्विंग पॉइंट है, इसके नीचे क्या होगी? इसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगी, इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो लोगों के सेल ऑर्डर्स लगे होंगे, यहाँ पे सेल स्टॉप्स लगे होंगे। सेल स्टॉप क्या होता है? जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट होता है, तो उन लोगों के सेल के ऑर्डर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इस स्विंग लो के नीचे जो लिक्विडिटी क्या कहते हैं उसको? सेल, इसको कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। और जो स्विंग हाई के ऊपर होती है, उसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट ने बाय जाना है, वो क्या करेगी? पहले सेल साइड लिक्विडिटी लेगी। यहाँ से आप देखें, यहाँ से जो पूरी वेव आई है बाय की, वो कब आई है? जब मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी उठा ली है। तो एक अभी एक किस्म की हमने लिक्विडिटी पढ़ी है, कौन सी? सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी होती है स्विंग लोज के नीचे,
और बाय साइड लिक्विडिटी होती है स्विंग हाइज के ऊपर। अच्छा, दूसरी तरह किस्म की हमारे पास एक टाइप होती है लिक्विडिटी जिसको कहते हैं हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। अभी जो हमने लिक्विडिटी की टाइप पढ़ी है ना, सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी, ये बेसिकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, क्योंकि एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट के ऊपर होती है। ये जो स्विंग है इसके ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, जिसको अभी हमने कहा है बाय साइड लिक्विडिटी, इसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बेसिकली जो भी स्टॉप लॉसेस होते हैं वो सारी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। वो बेशक यहाँ पे पड़ी है, जो इधर से अगर किसी ने बाय किया है तो यहाँ पे भी जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं उसको भी हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है? तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है? कोई भी जब भी कोई एक जो ट्रेडर है वो बाय करता है या सेल करता है तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो क्या है? वो हमारे लिए एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इसी इसी की तरह एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी कौन-सी होती है? जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं। वो ऑर्डर्स क्या कहाँ-कहाँ पे होते हैं? हमारे जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक, बीपीआर, इन्वर्जन, ये वाले जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसको कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं स्विंग पॉइंट्स के ऊपर, रेंजेस के ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, जो मार्केट लेती है, इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी किसको कहते हैं? जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मार्केट में स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं। जो भी कोई एफईजी, जैसे अगर यहाँ पे मार्केट एक एफईजी को टैप करके गई है, ठीक है? यहाँ पे एक H1 का एफईजी था, M30 का भी था। तो इस एफईजी के अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं, जो एक्टिवेट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो आपको मैंने स्विंग पॉइंट के ऊपर बता दी कि यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉस हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? ये जो एफईजी है। अभी जहाँ से मार्केट डेली के एफईजी से बाय गई है, ये जो डेली का एफईजी है हमारे पास, ये वाला, यहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी के और बड़े जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके अपने ऑर्डर्स होते हैं। तो इस टाइप की लिक्विडिटी को क्या कहते हैं हम? इंटरनल लिक्विडिटी। इसी तरह ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं। तो जो भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बेसिकली कहने का मतलब है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ से हम बाय सेल देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन-सा होता है, जहाँ पे ये दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन होती है, उसको कहते हैं हम हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब ये तक हमने 2 तरह की लिक्विडिटी पढ़ ली है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। अभी इसको इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, कल इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल और साथ वॉल्यूम के साथ कैसे मिलाना है, स्ट्रक्चर के साथ कैसे मिलाना है, वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरी किस्म की लिक्विडिटी कौन सी होती है? सेशन लिक्विडिटी। सेशन लिक्विडिटी क्या होता है? कौन सी होती है? आपको दिखाता हूँ। हमें पता है मार्केट में 3 से 4 सेशन होते हैं, जिसमें डिफरेंट लोग ट्रेड होते हैं। एक टोक्यो सेशन होता है, जिसे एशियन सेशन कहते हैं, एक लंदन सेशन होता है और एक होता है एनवाई सेशन। तो इन सेशन के दौरान जितनी भी ट्रेडिंग होती है, उसके जो हाई और लो पॉइंट बनते हैं उस सेशन के, उसको हम क्या कहते हैं? सेशन लिक्विडिटी। इस सेशन लिक्विडिटी में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एशियन लिक्विडिटी, जो कि यहाँ पे एशियन सेशन वाला, जब आप ये इंडिकेटर ऑन करेंगे तो यहाँ से ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि ये जो सेशन है, आज का जो एशियन सेशन था, वो यहाँ से इस जगह से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। तो इस सेशन के ऊपर और जो नीचे लिक्विडिटी होगी, इसको क्या कहते हैं हम? सेशन लिक्विडिटी। और हमारे पास सबसे बेस्ट ट्रेड कब बनती है? जब इस सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करके बंद होती है। जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बाय की ट्रेड हमें दी होगी, जैसे ही इस सेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी बाय की ट्रेड मिली होगी। इसी तरह अगर इस एशियन सेशन का हाई स्वीप होगा तो एशियन सेशन हाई स्वीप के ऊपर भी हमें एक ट्रेड मिल सकती है सेल साइड की। तो लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पे होती है? सेशन की लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? सेशन के हाई और लो के ऊपर। ठीक है? यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एशियन सेशन की लिक्विडिटी थी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस सेशन का लो स्वीप करके यहाँ पे एक बाय की वेव आई है। इस लो के ऊपर बाय की वेव क्यों आई है? क्योंकि इस सेशन के दौरान जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, जो मार्केट अप और बाय और सेल होती रही है, उस जो उसका लो बना है, ये बना है। इस लो के नीचे लोगों के क्या होंगे? स्टॉप लॉसेस। तो सेशन लिक्विडिटी के लो और हाई पॉइंट के ऊपर क्या होती है? लो के स्टॉप लॉसेस होती है और उसको हम कहते हैं सेशन लिक्विडिटी। इसी तरह हर जो इसके बाद जो लिक्विडिटी होती है डेली, वीकली और मंथली की कैंडल्स के ऊपर। कोई भी जो डेली, वीकली और मंथली की कैंडल होती है, उसके हाई और लो पॉइंट के ऊपर क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। ये देखें, कोई भी जो डेली की कैंडल, जैसे कल मार्केट ने एक डेली कैंडल, ये वाली जो डेली कैंडल है,
आप देख रहे हैं रेड कैंडल आपको नज़र आ रहा है। इसके लो और हाई पॉइंट के ऊपर क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। तो डेली की लिक्विडिटी क्या होती है? जो डेली की कोई भी एक डेली की कैंडल बनती है, उसका हाई और जो लो पॉइंट होता है, वो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी मार्केट उसका हाई या लो स्वीप करती है, वहाँ से हमें एक ऑपोज़िट डायरेक्शन की एक ट्रेड मिल सकती होती है। तो डेली लिक्विडिटी क्या होती है? जो कि डेली की एक कैंडल होती है, जैसे कि ये सपोज़ करें एक डेली की कैंडल है, इसका हम हाई और लो पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो इसके हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, लो के स्टॉप लॉसेस होते हैं और इसके लो के नीचे भी स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो इसके हाई और लो के ऊपर क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। इस तरह कोई भी एक रेंज होती है, अगर मार्केट एक रेंज चल रही है, यहाँ पे एक किसी भी टाइम फ्रेम की जो रेंज होती है, उस रेंज के लो और हाई पॉइंट जो होते हैं स्पेशली, वहाँ पे क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। इस रेंज के अंदर जो भी लोग बाय और सेल कर रहे हैं, अगर वो लोग सेल कर रहे हैं, तो वो सेल कहाँ पे, उसका स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? इस रेंज के हाई के ऊपर होंगे, इस रेंज के ऊपर होंगे। और अगर वो बाय कर रहे हैं, तो इस रेंज के वो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाएँगे? इस रेंज के नीचे लगाएँगे। तो रेंजेस और हमेशा रेंजेस के ऊपर और नीचे कहाँ पे होती है? लिक्विडिटी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा है? रेंजेस लिक्विडिटी पढ़ी है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये वाली लिक्विडिटी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। इक्वल हाइज़ और लो की लिक्विडिटी, जिसको हम एज़ अ ट्रेड एंट्री के तौर पे भी यूज़ करते हैं और इसको हम टारगेट डिफाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इक्वल हाइज़ और लो किस तरह होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। जब भी मार्केट एक पॉइंट से रिवर्स करती है और फिर दोबारा उस पॉइंट का टेस्ट करके आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल हाइज़ कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? डबल टॉप कहते हैं, ठीक है? इसी तरह मार्केट अगर एक सपोर्ट से बाय गई है और दोबारा उस मार्केट उस सपोर्ट का टेस्ट करके दोबारा वहाँ से बाय जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हम? इक्वल लोज़ कहते हैं या इसको क्या कह सकते हैं? डबल बॉटम। इसको इक्वल हाइज़ कहेंगे और इसको दूसरे वाले को क्या कहेंगे? इक्वल लोज़। उसको डबल टॉप कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? डबल बॉटम, ठीक है? अब ये हमारे लिए 2 तरह के होते हैं, इक्वल हाइज़ और इक्वल लोज़ 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल इक्वल हाइज़ और लोज़, एक होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज़ और लो। फिर मैं दूसरे टाइप की इक्वल हाइज़ बताता हूँ, ठीक है? ठीक है? 2 तरह की इक्वल हाइज़ और लोज़ होते हैं। अगर आप देखें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो पहले वाली किस्म है इक्वल हाइज़ की, इसमें अगर देखें तो मार्केट एक स्विंग की लिक्विडिटी लेके यहाँ से वापस आई है। ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोगों के इस स्विंग के ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, वहाँ से मार्केट वो कलेक्ट करके आ रही है, ग्रैब करके आ रही है। ठीक है? इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही है। जबकि इस जगह के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की बल्कि वो पहले से रिवर्स हो गई है। ठीक है? इस जगह से क्या किया उसने पहले से रिवर्स हो गई है, इसी जगह की रेजिस्टेंस बना के। यहाँ पे उसने पिछली जो स्विंग के लोगों के स्टॉप लॉसेस थे वो उड़ा के आ रही है, वो ग्रैब करके आ रही है। लेकिन आप दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो दूसरा जो इक्वलाइज़ है दूसरे टाइप के, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है उसी को एज़ अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हुए वहाँ से रिजेक्ट हो गई है। इस स्विंग पॉइंट के ऊपर नहीं गई है। इस स्विंग पॉइंट के ऊपर ना जाने का मतलब ये है कि इस स्विंग की जो लिक्विडिटी है वो प्रोटेक्टेड है। लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड होने से मुराद ये है कि इस स्विंग के जो लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं वो सेफ हैं। अभी तक मार्केट ने वो नहीं लिए हैं। ठीक है? तो ये वाली स्विंग जो पहला टाइप है इसमें क्या किया मार्केट ने जो पिछली स्विंग थी उसकी लिक्विडिटी ले ली है, लोगों के एक दफा स्टॉप लॉस ले गए। बेसिकली हम जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज को एज अ टारगेट्स यूज करते हैं। इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी कौन से हैं और क्यों है वो मैं आपको इक्वल लोज एक दफा बता दूं फिर बताता हूँ। इसी तरह अगर आप इक्वल लोज की फॉर्म में देखेंगे तो पहली जो टाइप है इसमें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से इस स्विंग की जो थी पहले इस सपोर्ट को कायम रखा है, उसको ब्रीच नहीं किया और इसी जगह से सपोर्ट लेके यहाँ से क्या हो गई है, बाय हो गई है। यानी कि पिछली जो ये वाली स्विंग थी, यहाँ से मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। ठीक है? इसकी लिक्विडिटी क्या है, अभी तक प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर आप दूसरी टाइप में देखेंगे तो इस टाइप में मार्केट ने इस इक्वल लॉस की टाइप में मार्केट ने पिछली स्विंग की लिक्विडिटी ले ली है। इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके फिर बाय गई है। अब दोनों इक्वल लॉस ये दोनों टाइप के एक ये 2 टाइप इक्वल हाइज़ है और ये 2 टाइप की इक्वल लोज़ है। बेसिकली हम इक्वल हाइज़ और इक्वल लोज़ को एज़ अ टारगेट यूज़ करते हैं। अगर हमने यहाँ कहीं से बाय किया है, इधर से हमने बाय किया और हमारे पास सामने इक्वल हाइज़ पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे उन इक्वल हाइज़ की जो लिक्विडिटी होगी उसको टारगेट अपना रखते हैं कि यहाँ पे जाके हम अपनी ट्रेड की मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो इन दोनों इक्वल हाइज़ में जो दूसरे वाले इक्वल हाइज़ हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी है। इनको मैं हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज़ को टारगेट के लिए कह रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि अगर स्मार्ट मनी ने या हम सब लोगों ने जहाँ से नीचे से बाय किया है, तो इसमें उसके लिए जो स्मार्ट मनी के लिए जो सामने हदफ नज़र आ रहा है, टारगेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 स्विंग्स की लिक्विडिटी नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो क्योंकि दोनों स्विंग्स की लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे मार्केट ने किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है, तो इस केस में क्या है, इसको 2 स्विंग की लिक्विडिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मार्केट को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये इक्वल हाइज और लोज एज अ मैग्नेट्स के तौर पे काम करते हैं, तो ये अपनी मार्केट को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचेगी। क्यों ज्यादा जोर से खींचेगी? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों स्विंग्स के ऊपर स्टॉप लॉसेस हैं वो अभी तक दोनों सेफ हैं, वो ग्रैब नहीं हुए हैं। तो ये वाले जो इक्वल हाइज हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, जिनमें मार्केट में दूसरी स्विंग क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले जो इक्वल हाइज हैं ये आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग में नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये पिछली जो स्विंग है वो ऊपर है ना, दूसरी स्विंग क्या है, नीचे है, यानी कि एक स्लोप में नजर आ रहे हैं। तो जो भी इक्वल हाइज आपको ऐसे स्लोप में नजर आ रहे हैं, अगर आपने नीचे से कहीं से बाय किया हुआ है तो इनकी लिक्विडिटी को एज अ टारगेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में इनकी लिक्विडिटी लेगी लेगी। पहले वाले केस में क्या है कि मार्केट अगर आपने नीचे से बाय किया हुआ है तभी मार्केट को सिर्फ एक स्विंग की लिक्विडिटी नजर आ रही है। सपोज करें यहाँ पे मार्केट के पास 100 ऑर्डर्स थे, इस स्विंग के ऊपर कितने ऑर्डर्स थे, 100 ऑर्डर्स थे, ठीक है। और इस स्विंग के ऊपर कितने हैं, 100 ऑर्डर्स। तो ये वाले जो 100 ऑर्डर्स थे ये मार्केट में से जो लोगों के स्टॉप लॉसेस थे 100 ऑर्डर्स के, ये मिटिगेट हो गए, ये ग्रैब हो गए। यहाँ से जब मार्केट इस स्विंग के ऊपर गई थी तो वो ग्रैब करके नीचे आई है। अब अगर वो नीचे से कहीं से बाय ऊपर बाय जा रही है तो उसको सामने कितने नजर आ रहे हैं, सिर्फ 100 नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले वाले जो 100 ऑर्डर्स थे वो तो मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड स्लोप वाले इक्वल हाइज है, यहाँ पे उसको 100 ऑर्डर्स यहाँ पे हैं और 100 ऑर्डर सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें मार्केट ने दोनों स्विंग्स की लिक्विडिटी नहीं ली है, यानी कि दोनों ऑर्डर्स वो जो लोगों के स्टॉप लॉसेस थे वो मिटिगेट नहीं हुए। तो नीचे से अगर मार्केट बाय जा रही है तो अब इसको कलेक्टिवली 100 नहीं बल्कि 200 ऑर्डर्स नजर आ रहे होंगे। कितने ऑर्डर्स नजर आ रहे होंगे, 200। तो ये वाले जो इक्वल हाइज हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। लाजिमी बात है, जब ज्यादा ऑर्डर्स है तो वहां मार्केट के लिए पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे जाने के लिए, ठीक है, इनको ग्रैब करने के लिए इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इनको हंट करने के लिए। तो ये मार्केट को अपनी ज्यादा एक क्या कहते हैं ताकत के साथ अपनी तरफ खींचेंगे। इसी तरह सेम अगर आप इस कॉन्सेप्ट को उलट करेंगे तो दो तरह के हमारे पास इक्वल लोज हैं। एक इक्वल लोज हैं जो कि अपवर्ड स्लोपिंग में, और एक इक्वल है नॉर्मल है जिसमें मार्केट में एक स्विंग की लिक्विड ले लिए। इसी तरह अगर आप ऊपर से सेल कर रहे हैं किसी जगह से, अगर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर से सेल कर रहे हैं और नीचे आपको इक्वल लोज नजर आ रहे हैं, जो पहले वाले इक्वल लोज है जिसमें मार्केट ने दोनों स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है, तो इनकी लिक्विडिटी लेने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट को ये ज्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑर्डर अभी पड़े हैं। तो दूसरे वाले केसेस में भी ये वाले इक्वल लॉस भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह वो अपवर्ड स्लोपिंग वाले, सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले इक्वल हाई प्रोबेबिलिटी थे, इसी तरह यहाँ पे जो अपवर्ड स्लोपिंग वाले इक्वल लॉस हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी होंगे हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन को। अभी हम थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी होती है, जो कि स्विंग्स पॉइंट्स के नीचे होती है, ठीक है। जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से बनाता हूँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन से होते हैं, जो कि लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो इस स्विंग के नीचे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे उसको क्या कह रहे हैं, हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह रहे हैं। और इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी होती है, जहां पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की लिक्विडिटी। ये, तो जैसे ही मार्केट, अब हाई प्रोबेबिलिटी जोन हमारा कौन सा होता है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन हमारे पास वो होगा जो कि जहां पे दोनों किस्म की लिक्विडिटीज कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि जहां पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी कंबाइन हो रही है, वो हमारे पास क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। ये देखिए, ये वाला जो हमारे पास जोन है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हो रही है। ऊपर से जब मार्केट सेल आ रही होगी
तो सबसे पहले क्या होगा कि मार्केट एक यहाँ से स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी। इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वो क्या ग्रैब करेगी? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी मार्केट, तो उसके बाद मार्केट को क्या चाहिए? अपने ऑर्डर्स चाहिए जो स्मार्ट मनी के हैं। वो कहाँ पे होंगे? जो इसके नीचे, इमीडिएटली नीचे जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा अनमिटिगेटेड, ठीक है, जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया हुआ, वो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉसेस ले लेगी और इस एफईजी में टैप करेगी, तो यहाँ पे दोनों किस्म की लिक्विडिटीज कंबाइन हो जाएगी। तो यहाँ से मार्केट की रिवर्स होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। मार्केट कभी भी अगर रिवर्स होती है किसी जगह से, तो वो 2 वजूहात की बिना पे होती है। अगर मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है? ऊपर बाय जा रही है, बाय जा रही है, तो वो रिवर्स क्यों होगी? एक तो रिवर्स होगी वो कि ऊपर अगर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है, ये सॉरी, ये हमारे पास एक कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है। अगर मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, तो रिवर्सल के लिए 2 रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न क्या है कि मार्केट जब उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकराएगी, तो वहाँ से एक रिवर्सल आएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर्स होंगे, सेल सेल के ऑर्डर्स होंगे, तो सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकराएगी, तो वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आते हैं, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है, रिवर्स होती है। एक तो हमारे पास रीज़न होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। दूसरा रीज़न होता है मार्केट जब भी एक डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसके सामने क्या आ रही है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यहाँ से मार्केट अगर बाय जा रही है, तो जैसे ही मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, जैसे ही मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, तो वहाँ से भी एक रिवर्सल आएगा। तो यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब मार्केट लेती है, लोगों के स्टॉप लॉस लेती है, तो वहां से रिवर्सल आता है। और दूसरी क्यों रिवर्सल आता है? जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टैप करती है, तो रिवर्सल आता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन हमारे पास कौन सा होगा? जहां पे ये दोनों रीजन मार्केट को रिवर्स होने के लिए मिलेंगे। अगर एक ही पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी कंबाइन हो रही है, तो वो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। हाई प्रोबेबिलिटी जोन हम उसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट को 2 रीजन मिल रहे हैं रिवर्स होने के। ऊपर से अगर मार्केट सेल आ रही है, तो पहला रीजन जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी, तो यहाँ से एक रीजन मिलेगा, उसको ताकत मिल, एक फोर्स लगेगी उसको रिवर्स भेजने के लिए। उसके बाद दोबारा जैसे ही मार्केट उसके नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, यहाँ से भी एक फोर्स लगेगी उसको ऊपर भेजने के लिए, रिवर्स करने के लिए। तो जब ये दोनों फोर्सेस कंबाइन होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी, तो वो जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं हम? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। आपकी जो भी बाइंग होगी, जहाँ पे ऐसे पॉइंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, आपको कोई भी ज़ोन अगर रिजेक्शन दे ना दे, ये हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन लाज़मी आपको बाय, जहाँ से बाय मिलेगी मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये पॉइंट क्या है हमारा? हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन। ये बाय के केस में हो गए। दोबारा एक दफ़ा मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। जी, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि किसी स्विंग की लिक्विडिटी के नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक स्विंग लगी हुई है इस पॉइंट के ऊपर। एक सेकंड, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होंगे? लोगों के स्टॉप लॉसेस। इस स्विंग के नीचे। तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक बाय का अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि किसी स्विंग के नीचे होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। जैसे ही मार्केट इस जोन में टैप करेगी, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं बाय जाने के लिए। इसलिए इस जोन को हम क्या कहते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। अगर इसको हम दूसरी तरह सेल के लिए देखें, तो सेल के लिए कैसे होगा? ये, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और डिफरेंट बनाने की ट्राई करता हूँ। ये देखें, ये अभी हमने बाय के लिए पढ़ा है, तो सेल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी जोन कैसे होगा? जैसे ही एक स्विंग हाई के ऊपर अगर आपको एक अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है स्विंग हाई के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। यहाँ से मार्केट जाएगी, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके जैसे ही ऊपर अनमिटिगेटेड जोन में टैप करेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट के रिवर्स होने के। इस जोन को हम क्या कहते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी जोन सेल के लिए। ये बाय का सिनेरियो होगा, ये है सेल के सिनेरियो। तो अभी हम कुछ
एग्जांपल देख लेते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन की। जैसे कि हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कल जो हमने बाय किया था, तो उसका जो हमने टारगेट लगाया था, वो हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन का लगाया था। ये देखिए, पहले मैं आपको सेल की एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये ज़ोन चेक करें। ये हमारे पास एक सेल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन है। हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ज़ोन से पहले आपको क्या नज़र आ रही है? यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आ रही है, एक स्विंग नज़र आ रही है। इस ज़ोन को टैप करने से पहले ये देखिए, ये एक स्विंग नज़र आ रही है। इस स्विंग के ऊपर क्या होंगे? लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है? मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? इस स्विंग के ऊपर आएँगे। यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी आ गई और इसके इमीडिएटली ऊपर क्या पड़ा है? हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ज़ोन पड़ा है, अनमिटिगेटेड एफपीजी पड़ा है। यहाँ पे क्या होंगे? स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हो रहे हैं। इस स्विंग से जैसे ही इस स्विंग के मार्केट इस स्विंग के ऊपर गई है, तो इन जो इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉसेस थे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो ली है और इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के ऊपर ही फौरन ही ऊपर क्या पड़ा है? एक एफईजी पड़ा है, जिसको मार्केट ने जब उसको टैप किया तो वहां से उसको क्या मिली है? इंटरनल लिक्विडिटी। तो जैसे ही दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हुई है, वहां से मार्केट में एक शार्प रिवर्सल आया। इस जोन को हम क्या कहते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी जोन। इसी तरह हम बाय के केस में देखते हैं। अगर आप बाय के केस में देखें तो जी, ये यहाँ से मार्केट अगर आप देखें तो ये H4 का एक एफईजी है बाय का और इसके ऊपर एक क्या लगी हुई है? एक स्विंग लगी हुई है, ठीक है? ये कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और उसके ऊपर एक स्विंग लगी है, तो वो उसको क्या बना देगा? हाई प्रोबेबिलिटी। ये मार्केट जैसे ही ये देखें, ये अनमिटिगेटेड एफईजी H4 का और इसके ऊपर ये जो स्विंग लगी हुई है, तो जैसे मार्केट ने इसको अप्रोच किया, यहाँ से मार्केट ने क्या किया? इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है। जैसे इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके नीचे इस H4 के अनमिटिगेटेड जोन में टैप किया है, तो यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय की वेव आई है। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन होगा। एक कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, वो उसको उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन बना देगा। अगर उसके ऊपर एक स्विंग की लिक्विडिटी बनी है, तो वो पावरफुल होगा और अगर उसके ऊपर आके 2 स्विंग बन गए हैं, यानी कि इक्वल लोज़ बन गए हैं, तो वो ज़ोन क्या होगा? और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यानी कि एक ज़ोन के ऊपर जितनी सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाएगी, वो ज़ोन हमारे लिए बाय के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मार्केट इन लोज़ की लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करेगी, नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, अब यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलती है, तो ये आपका सबसे बेस्ट ज़ोन है बाय करने के लिए और मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। अगर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके रेंज जो स्टार्ट हो जाती है, अगर मार्केट आके क्या करना शुरू कर देती है, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर टैप करने से पहले अगर मार्केट यहाँ पे क्या करती है? रेंज स्टार्ट करने देती है, तो क्योंकि इस रेंज के नीचे भी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन के ऊपर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर रेंज हो रही है बहुत सारी, तो भी वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या बन जाएगा? हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है? उम्मीद है आपको हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन की समझ आ गई होगी। इसकी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल और दिखा देता हूँ। अगर डेली में एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये देखिए। अभी डेली में अगर आप देखें, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये जो एफईजी है हमारे पास, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी था डेली के हिसाब से। क्यों? एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर अलाइन हो रहा है, इस वजह से भी एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था, लेकिन मेजरली ये हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन क्यों है? क्योंकि इस ज़ोन से ऊपर अगर आप देखें तो एक स्विंग लगी हुई है। ये स्विंग इसको क्या बना रही है? हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन बना रही है। जैसे मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, नीचे इस ज़ोन में अनमिटिगेटेड ज़ोन में टैप किया, तो यहाँ से आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग वेव आई है। तो ये ज़ोन से स्ट्रॉन्ग इसी वजह से है क्योंकि ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन था। इसकी आपको और भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल देखने को मिल जाएँगी। उम, इसी तरह आपको वीकली में भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ कहीं से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बड़ी वेव से बाय आई है, तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में वो कहाँ से आई होगी? एक हाई प्रोबेबिलिटी ज़ोन से। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है वीकली का और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये एक स्विंग लगी हुई है। जैसे मार्केट ने स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब की, अब आप देखें ऊपर वाला एफईजी वहाँ से बाय की मूव नहीं आई। वैसे तो वो ऑलरेडी मिटिगेटेड था, लेकिन फिर भी उसके अनमिटिगेटेड पोर्शन से भी बाय की मूव नहीं आई। बाय की मूव कहाँ से आई है?
जो कि अनमिटिगेटेड जोन था और जिसके ऊपर स्विंग लगी हुई थी। जैसे मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब की है, इस जोन पे टैप किया हाई प्रोबेबिलिटी जोन पे, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय की मूव आई है। अभी तक हमने जितनी भी किस्म की लिक्विडिटी पढ़ी है, चाहे वो डेली की लिक्विडिटी पढ़ी है, सेशन की लिक्विडिटी पढ़ी है, स्विंग्स की लिक्विडिटी पढ़ी है, रेंजेस की लिक्विडिटी पढ़ी है, जब भी अगर आपने बाय बाय या सेल देखना है तो कोशिश करनी है उस, अगर रेंज है तो रेंज के हाई और लो के नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। यानी कि अगर अगर मार्केट में एक सेकंड, अगर एक रेंज चल रही है यहाँ पे, तो कोशिश करनी है कि इस रेंज के ऊपर आपको एक अनमिटिगेटेड जोन मिले, रेंज के हाई के ऊपर अगर आपने सेल करना है, ठीक है? या अगर आपने बाय करना है तो इस रेंज के नीचे आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन मिले, यानी कि एक अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो रेंजेस, अगर मार्केट रेंज कर रही है तो आप रेंज के ऊपर जोन फाइंड करेंगे, हाई रेंज के हाई के ऊपर फाइंड करेंगे सेल के लिए, और रेंज के नीचे लो के फाइंड क्या करेंगे, बाय के लिए। इसी तरह अगर सेशन चल रहा है, सेशन की जो लिक्विडिटी है उसके लिए भी अगर एक सेशन का लो है तो कोशिश क्या होगी कि इस सेशन के एशियन सेशन की जो लिक्विडिटी है इसके नीचे आपको एक अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिले, या इस सेशन जो का हाई होगा उसके ऊपर आपको मिले। यानी कि जिस किस्म की भी लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो उसके साथ जो इंटरनल लिक्विडिटी कंबाइन होगी वो आपका सबसे बेस्ट जोन होगा। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर फ्लो को। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? अगर मार्केट एक साइड पे मूव कर रही है, यानी कि अगर मार्केट सेल आ रही है, तो वो अगर अपने सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए आ रही है, ठीक है? अगर वो सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेल के ऑर्डर फ्लो में, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर रिट्रेसमेंट लिया है, तो जहां कहीं पे अगर एक सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर मार्केट उससे रिजेक्शन लेके सेल हुई है, तो इट मीन्स कि वो अपने सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए आ रही है। अगर मार्केट अपने सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए सेल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सेल के ऑर्डर फ्लो में। और इसी तरह अगर मार्केट बाय बाय जा रही है और अपने बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए जा रही है, इट मीन्स कि वो मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो में, ठीक है? अगर वो, और जैसे ही मार्केट ने अपने यहाँ पे मार्केट सेल के ऑर्डर फ्लो में आ रही थी, जैसे ही उसने सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देना बंद कर दी, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक सेल का एफईजी था, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि बल्कि इसको ऊपर ब्रेक कर दिया। अगर इसने उसको ऊपर ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्डर फ्लो टूट गया है। अगर जो मार्केट सेल के ऑर्डर फ्लो में आ रही थी, सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए सेल में आ रही थी, तो अगर मार्केट ने जैसे ही एक सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक किया है, सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, अगर यहाँ पे एक सेल का एफईजी था और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसने सेल का जो ऑर्डर फ्लो था उसको तोड़ दिया, ठीक है? और इसी तरह अगर मार्केट बाय जा रही है और ऊपर जाके उसने अपने एक बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में किसी भी एफईजी को नीचे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या मुराद है? यहाँ पे हमारे पास एक बाय का एफईजी है, बाय के एफईजी के नीचे एक मोमेंटम कैंडल क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से जो बाय की वेव जा रही थी, उसका वहाँ पे खत्म हो गया, इख्तिताम हो गया, वो बाय की वेव फिनिश हो गई है। तो यहाँ पे बाय का ऑर्डर फ्लो टूट गया। इसी तरह ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किसको कहते हैं? यहाँ पे जब मार्केट ने सेल आ रही थी और सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ा है, तो यहाँ पे सेल का ऑर्डर फ्लो टूट गया है। तो ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कब होगा? जब मार्केट यहाँ पे सेल के ऑर्डर फ्लो को तोड़ के सेल की एफईजी को ब्रेक करके बाय के एफईजी बनाना शुरू कर देगी और उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। अगर उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया। पहले जो सेलिंग में मोमेंटम था, वो मोमेंटम कब टूटा है? जब सेल का एफईजी ब्रेक हुआ है। जैसे ही पहला सेल का एफईजी ब्रेक हुआ है, तो वहां से जो सेलिंग के अंदर मोमेंटम था वो स्टॉप हो गया, ठीक है? सेल का ऑर्डर फ्लो टूटा है और जैसे ही वहां से सेल का एफईजी ब्रेक करके मार्केट ने बाय का एफईजी बनाया है और उसको रिस्पेक्ट दिया है, तो वहां से क्या हो गया, बुलिश ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो गया। यानी कि बाय का जो मोमेंटम था वो सेल साइड से बाय साइड शिफ्ट हो गया। तो ऑर्डर फ्लो सेल साइड से बाय साइड शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर बाय जा रही है और मार्केट क्या करती है कि बाय जा रही है और पहले क्या करती है, बाय का एफईजी नीचे ब्रेक करती है। अगर बाय का एफईजी नीचे ब्रेक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बाइंग के अंदर मोमेंटम था वो अब वीक हो गया, ठीक है? जो बाइंग प्रेशर था उसमें एक स्टॉप आया है।
जैसे मार्केट ने बाय का एफवीजी ब्रेक किया यानी कि बुलिश ऑर्डर फ्लो टूटा है और उसके बाद अगर यहाँ पे सेल का एफवीजी बनता है, जैसे यहाँ पे सेल का एफवीजी बनेगा तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर रही है। जो पहले बाइंग थी वो बाइंग स्टॉप हो गई और यहाँ से एक सेल की वेव आना शुरू हो गई यानी कि सेलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है? बाय का ऑर्डर फ्लो टूटा है और सेल का ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो गया। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ से देखें अगर तो मैं आपको इस वे में दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया है। यहाँ से मार्केट अगर आप शुरू करें तो बाय की वेव आ रही है। मार्केट अपने बाय के पीओआई को टैप करके बाय जा रही है। ठीक है? मार्केट में अपने बाय के एफपीजी को रिस्पेक्ट दे रही है। यानी कि बाय का एफपीजी अगर नीचे ब्रेक नहीं हो रहा और मार्केट बाय जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहला जो एफईजी था यहाँ पे, ये जो गैप है, इसको मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है। तो यहाँ पे ये वाला भी एफईजी क्या हुआ है? नीचे ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने से मुराद ये है कि उस एफईजी के नीचे क्लोजिंग होगी। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक किया है, तो यानी कि जो बाय का ऑर्डर फ्लो था, जो बुलिश मोमेंटम था, वो उसको एक दफा ब्रेक लगी है, वो स्टॉप हुआ है। तो अब हमें अगर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करना है यानी कि सेलिंग आनी है, तो फिर हमें क्या चाहिए? एक सेल का एफईजी। तो वो अगर आप देखें तो जैसे मार्केट ने ये वाला बाय का एफईजी ब्रेक किया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ इस लेग को। यहाँ पे देखें, जैसे मार्केट ने ये बाय का एफईजी ये दो ब्रेक किए हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक सेल का एफईजी मिलेगा। यानी कि बाय का एफईजी ब्रेक करके मार्केट ने सेल के एफईजीज बनाना शुरू कर दिए। इसका मतलब है बाइंग के अंदर जो मोमेंटम था वो टूटा है और सेलिंग के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आप देखें एक स्ट्रॉन्ग सेल की वेव आई है उसके बाद, ये सारी। यहाँ पे सेलिंग में ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया। ठीक है? तो ये एक अर्ली मोमेंटम शिफ्ट की एक इंडिकेशन है ऑर्डर फ्लो का टूटना और शिफ्ट होना। इसी तरह अब इसको नीचे वाली वेव को देखते हैं। ऊपर से अगर आप देखें तो मार्केट सेल के एफईजीज को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। यहाँ से सेल का एफईजी था, उसको मार्केट ने टैप करके सेल लाई है। फिर यहाँ से एक सेल का एफईजी था, उसको भी मार्केट ने एक टैप करके अच्छी सेल लाई है। इसके बाद जैसे ही ये H1 के अंदर ये वाला हमारे पास जो सेल का एफईजी था, ये सेल का एफईजी जैसे ही मोमेंटम कैंडल से टूटा है, इस सेल के एफईजी के ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग की है, तो यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा था, जो सेलिंग प्रेशर था, जो सेल की वेव थी, उसको एक स्टॉप लगा है। यानी कि सेलिंग में मोमेंटम टूटा है। अब बाइंग में मोमेंटम कब स्टार्ट होगा या हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से बाय आने लगी है? जैसे ही मार्केट ने इस सेल के एफईजी को तोड़ के अगर आप देखें यहाँ पे एक बाय का एफईजी बनाया है। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिली है कि जो सेलिंग थी, उसका यहाँ पे इख्तिताम हुआ है और यहाँ से बाइंग शुरू हो गई है। इसको हम कन्फर्म किस तरह कर सकते हैं? 7 वॉल्यूम के। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पे एक सेलिंग क्लाइमैक्स भी लगा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हमें कन्फर्म कर रही हैं कि जो ऊपर से सेल की वेव आ रही थी, जो सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पे स्टॉप हुआ और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई है। जैसे मार्केट ने पहला सेल का एफईजी ये तोड़ा है, ये वाला। जैसे मार्केट ने पहला सेल का एफईजी तोड़ा है या पहला या आप ये भी कह सकते हैं वेव के एंड वाला, लास्ट, वहाँ से जो बियरिश ऑर्डर फ्लो है वो टूटा है और यहाँ से जैसे ही उसके सामने बेस्ट अगर बने या ऊपर नीचे भी बन सकता है, जैसे ही पहला बाय का एफईजी बने, सेल का एफईजी तोड़ के जैसे ही पहले बाय का एफईजी बने, तो यहाँ से इसका मतलब है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया है। तो जैसे ही यहाँ से ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है, इसके बाद देखें कितनी स्ट्रॉन्ग बाय की वेव ली है ऊपर। अब हम इस वेव के अंदर देखते हैं कि इस वेव के अंदर क्या हुआ। यहाँ से वेव ये स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे देखें ये बाय का एफईजी को रिस्पेक्ट मिली है। उसके बाद यहाँ पे एक बाय का एफईजी था, उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गई है। ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। टॉप के ऊपर अगर आप देखें जहाँ पे, अब बीच में भी अगर आप देखें तो एक बाय का एफईजी था जो कि नीचे ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे जाकर आप एंड पे जाके देखें इस बुलिश वेव को, जहाँ पे खत्म कहाँ हो रही है बुलिश वेव, ये हमारे पास एक लास्ट बाय का एफईजी है, ये वाला। यहाँ पे देखें तो ये मार्केट ने इस कैंडल के जरिए इस बाय के एफईजी को ब्रेक कर दिया।
जैसे ये बाय का एफईजी ब्रेक हुआ है, यहाँ से बुलिश मोमेंटम का क्या हुआ है, खात्मा हुआ है, बुलिश मोमेंटम टूटा है, यानी कि जो बाइंग नीचे से आ रही थी, यहाँ पे उसके लिए थोड़ी देर स्टॉप लगा है। तो अब ये सिर्फ स्टॉप हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग की कोई इंडिकेशन भी तो चाहिए। तो जैसे मार्केट ने बाय का एफईजी ब्रेक किया है, तो उसके सामने अगर आप देखें, तो यहाँ पे एक सेल का एफईजी छोटा-सा ज़ूम करके देखेंगे, नहीं तो ये वाला भी है, यहाँ पे एक सेल का एफईजी बना है। ये इस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट ने क्या किया है, अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया है। जैसे ही बाय कैफी ब्रेक करके सामने सेल कैफी बना है, उसके बाद आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग एक सेल की वेव आई है, ठीक है? ये वेव देखें कितनी स्ट्रॉन्ग एक सेल की वेव आई है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करना। जब मार्केट अपने एक साइड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिसरिस्पेक्ट करके दूसरे टाइप के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो। मुझसे भाई 2 मिनट स्टॉप कीजिए। अच्छा, अभी हमने ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का पढ़ लिया है, तो आज हम इस लेक्चर को का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। कल यहाँ से फिर इसी जगह से शुरू करेंगे और बाकी जो लिक्विडिटी की चीज़ें हैं, लिक्विडिटी को स्ट्रक्चर के साथ कैसे देखना है, वॉल्यूम की के साथ कैसे मिलाना है, इस ऑर्डर फ्लो को जो भी हमने पढ़ा है, इसको एज़ अ कन्फर्मेशन के तौर पे कैसे यूज़ करना है, ये सारी जो चीज़ें होंगी, फिर हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल से। तो अभी आज का लेक्चर यहाँ पे रुकते हैं, फिर कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी, उस समय रोक दें रिकॉर्डिंग।